हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज से हमारा एक नया चीज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। जिसको आप हिंदी में कहें तो डेसिमल का मतलब दशमलव और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको बहुत मतलब उसके बारे में आप बिल्कुल अवगत होंगे। हम लोग आज से पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। पहले ये जानेंगे दशमलव भिन्न होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, दशमलव भिन्न में होता क्या क्या है, कौन कौन से चीज इसमें शामिल होता है। तो हमारा क्लास नंबर जो है ये है 51। हम लोग एक जबरदस्त चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से होता है ना, पूरा यहाँ तक चलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर नए व्यूअर है तो आप हमारे एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, बात आता है पहले की दशमलव भिन्न क्या है। तो देखिए, लिखेंगे वैसा भिन्न जिसका हर का घात 10 के n के रूप में हो। बताता हूं, यानी कि इंग्लिश में कहिए तो विच फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10 टू द पावर n। ठीक है, तो देखिए, मतलब ये मैंने आपको एक संख्या लिख दिया 0.009। ये संख्या लिख दिया। आप कहिएगा कि सर जी दशमलव वाला संख्या है, हमको भी दिख रहा है दशमलव वाला संख्या है, लेकिन कहिएगा कैसे दशमलव वाला है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 0.7 है, इसको जब भिन्न बनाते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव को दशमलव के बदले में एक लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, दशमलव के बदले में एक लिखते हैं, और दशमलव के दाहिने साइड में जय गो अंक रहता है उतना जीरो नीचे लिखते हैं। तो कै गो अंक है, एक अंक है तो एक जीरो, यानी कि क्या हो गया, 0.7 मतलब 7/10। 7/10 को दशमलव रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, हर का घात 10 के n के रूप में आया कि नहीं, मतलब 10 का पावर 1 हुआ इसमें। इसको देखिए, हम बोले हैं जो ऊपर है ऊपर लिख दीजिए, जहां दशमलव था वहां लगा दीजिए। तो दशमलव को हटाइएगा तो नीचा क्या देना है, एक। दशमलव के दाहिने साइड में कई अंक, एक दो अंक, तो नीचे दो जीरो, यानी कि 317/100। ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाइए सर जी। तो देखिए, 009 है, इसको क्या लिखेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो एक। दशमलव के दाहिने साइड में कै अंक है, एक दो तीन, तो तीन जीरो, तो ये क्या आ गया, 9/1000। अब देखिए, 317, 100 को 10 का स्क्वायर, और इसको 10 के पावर 3, क्योंकि 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1000, 10 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 100। तो देखिए, नीचे जो घात आया 10 के पावर में आया कि नहीं, मतलब वैसा भिन्न जिसका हर का घात 10 के पावर n रूप में हो, इसको दशमलव भिन्न कहेंगे। या ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दो, आपको बताना है कि यह एक डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, या यह जो है दिया गया क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन में है। अब मैं बात करता हूं कि देखिए इसमें आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने इसको इरेज कर दिया, एक एग्जाम्पल मैंने इसको इरेज कर दिया, और इरेज करने के बाद इसको लिया। देखिए क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया तो ये दशमलव भिन्न का है, इतना सही है। लेकिन इसमें होता क्या है, तो देखिए, ये जो है एक दशमलव है, ध्यान रखिएगा। दशमलव जब भी दीजिएगा ना तो ऐसे नीचे की तरफ दिया जाता है, ये बात आपको पॉइंट नोट कर लेना है। दशमलव के पहले क्या है, 3 है, तो इसको कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक वाला भाग, इधर का जो पार्ट होता है ये होता है दशमलव वाला भाग। क्या होता है, दशमलव के बाएं साइड वाला भाग को पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 होल नंबर वो। उसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको दशमलव वाला पार्ट कहते हैं। तो इसमें पूर्णांक क्या है, 3, और दशमलव वाला पार्ट कौन है, 0.17।
ये हो गया हमारा इतना चीज, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। अब समझते हैं कि ये जो संख्या है तो हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन दशमलव वाला में तो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं, जैसे ये 253 दे देगा तो 3 इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी कि वंस टेंस हंड्रेड। लेकिन पॉइंट के बाद दे दिया तब क्या पढ़िएगा, उसको हम लोग पढ़ना भी सीख लेते हैं। चलिए तो देखिए, अब मैंने एक संख्या लिया है 73.25, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा। तो हम लोग देखिए, ये तो जानते थे अगर 73 देता तो 3 इकाई 7 दहाई। तो देखिए मैंने कहा है कि ये दशमलव है, तो ये दशमलव के पहले जो होता है बाएं साइड में होता है वो पूर्णांक होता है, इधर दशमलव वाला भाग पूर्णांक वाला चेंज नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 इकाई और दहाई है तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 दहाई, मतलब 3 इकाई 7 दहाई हो गया। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या आता है उसको पढ़ा जाता है, पहला अंक को दशमलव के बाद वाला को दशांश, उसके बाद शतांश, उसके बाद सहस्त्रांश। देखिए दशमलव के बाद पहला अंक को टेंथ, उसके बाद हंड्रेड, ध्यान दीजिएगा टीएच लगा है इसमें, और इसको कहते हैं थाउजेंड। तो देखिए हमने पहला अंक को बात अगर जब हम करेंगे तो दशमलव के बाद पहला वाला क्या हो जाएगा, दशांश, तो क्या हो जाएगा, दो दशांश होगा। और ये जो 5 वाला होगा ये 5 क्या हो जाएगा, दशांश के बाद क्या है, शतांश है, शतांश हो गया। अब कोई कहेगा कि इसका मान लिख के दिखाओ, तो दिखाएंगे हम लोग। 3 इकाई क्या होगा, तो 3 इकाई 3, 7 दहाई तो 7 दहाई क्या हो जाएगा, 70। उसके बाद मतलब समझिए कि मैं स्थानीय मान आपको लिखना सिखा रहा हूं। दो दशांश तो 2 गुने, दशांश का मतलब होता है 1/10, तो 2 गुना 1/10 बराबर 2/10 हो जाएगा। 5 शतांश, एक शतांश का मतलब 1/100, तो 5 शतांश का मतलब 5 गुना 1/100, यानी कि 5/100 हो जाएगा। चलिए एक संख्या मैं और आपको लेके बताता हूं कि 126 इंटू 25, तो यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 इकाई हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 दहाई हो गया, और एक क्या हो गया, एक सैकड़ा हो गया। क्योंकि दशमलव के बाएं साइड में हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन जैसे दशमलव के उधर जाते हैं तो दशांश शतांश हो जाता है। तो 2 क्या हो जाएगा, दशांश, और 5 क्या हो जाएगा, शतांश। अब चलिए ये दोनों का हम लोग टेबल मेरा स्थानीय मान में लिख लेते हैं, मैं इसको कैंसिल करता हूं। ध्यान दीजिए पहले दशमलव, तो दशमलव डब्बा बना देते हैं, क्या आपको भी सुविधा होगा और समझ में भी आएगा। दशमलव है तो दशमलव देखिए, 3 है 3 इकाई तो इकाई वाला में 3, 7 दहाई 7 दहाई, दशमलव के बाद घूमते हैं, 2 दशांश तो 2 दशांश वाले में 2, शतांश 5 शतांश तो 5 वाले में ये हो गया। चलिए एक और हम लोगों का उधर जो था उसको लिख के देख लेते हैं। इकाई 6 इकाई है तो यहाँ पे देखिए 6, पहले पॉइंट वाला चुनिए, तो पॉइंट यहाँ है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ना, तो इसके आधा पार्ट उधर है आधा पार्ट इधर है, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है, 6 हो गया। चलिए 2 दशांश सॉरी 6 इकाई है, 2 दहाई है तो दहाई वाला में 2, उसके बाद एक सैकड़ा है तो एक वाले में सैकड़ा मैंने लिख दिया। अब हजार नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, इधर आइए आगे, 2 है 5 है, 2 दशांश है तो 2 दशांश, 5 शतांश है तो 5 शतांश हो गया, मैंने इसका भी लिख दिया। ये हो गया स्थानीय मान टेबल में लिखना। तो अब बात आता है कि कहिएगा मास्टर साहब इतना तो आप बता दिए, हम भी बता दिए, सही बात है। अब हमको इहो बताइए कि इसको का पढ़ेंगे, एकरा हम का पढ़ेंगे बताएंगे, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतना आपको जरूरी है नोट करना। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है विस्तारित रूप भी आप लिखना सीख लिए। तो अगले वीडियो में आपका जो क्लास आएगा
कि हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा समय रुकिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पसंद जरूर आ गया होगा, झूठ नहीं बोलिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा क्लास नंबर 52 में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।